फॉल्ट फाइंडिंग जैसे ये नहीं है कि सर अपने से आप सेट कर दोगे, किसी बच्चे का ही सेट लोगे आप, तो लाइव फॉल्ट फाइंडिंग करके बताओगे कैसे फॉल्ट को फाइंड किया जाता है, फॉल्ट को फाइंड किया जाता है डायग्राम के माध्यम से पूरा A to Z फिर कंप्लीट होगा। फिर फॉल्ट फाइंडिंग में रिपेयरिंग वो नहीं है कि फोल्डर चेंज कर लिया, ये चार्जिंग जैक डाल दिया, ये रिपेयरिंग नहीं होती। रिपेयरिंग होती है कि फोन में फॉल्ट पड़ा, वो क्यों पड़ा है, किस वजह से पड़ा है, कहाँ फॉल्ट पड़ा है, ये रिपेयरिंग होती है कि फॉल्ट क्यों पड़ रहा है। वहां पे सेट हीटिंग हो रहा है, टच नहीं वर्क कर रही है, वो फॉल्ट होते हैं। ये नहीं कि रिपेयरिंग की दुकान खोल ली, रिपेयरिंग कर ली, फोल्डर चेंज कर लिया, वहां लिख दिया मोबाइल रिपेयरिंग, तो उधर रिपेयरिंग नहीं, कुछ नहीं होता, यूट्यूब से देख कर लिया, वो रिपेयरिंग नहीं हुई। तो मैं 8-10 साल से काम कर रहा था, वही काम वही कर लिया, फोल्डर चेंज कर लिया, चार्जिंग पिन चेंज कर लिया। तो हमारा थोड़ा मोटा फॉल्ट आया तो यूट्यूब से देख के कंपोनेंट तोड़ दिया, जंपर मार दिया। मगर वो जंपर मार रहा था, कंपोनेंट तोड़ रहा था, वो मुझे नहीं पता मैं क्यों कर रहा था, वो बस बाईपास कर रहा था। होगा नहीं होगा तो कस्टमर को वापस नॉलेज नहीं थी कि क्यों कर रहा था। तो आज 14 से 15 दिन हो गए हैं। जो उस टाइम पे नहीं पता था कि कंपोनेंट क्यों निकालते हैं हम, क्यों क्या होता है आईसी, क्यों निकालते हैं आईसी, उसके अंदर से माइक्रो जंपिंग होगी, जो भी हम आईसी के अंदर काम करते हैं वो क्यों करते हैं वो हमें बिल्कुल नहीं पता था। तो आज वो सब पता लग रहा है, जो कि सर की वजह से है। आईसी पता भी नहीं था सर, आईसी का क्या होता है, कैसे निकालते हैं। बोर्ड को खोलते थे, आईसी हीट मारते, डर लगता था क्यों हीट बच गई, डेड हो जाएगा क्यों। अभी प्रॉपर कर रहे हैं अच्छे से। पहले डेड फोन के दिए थे कि उस पर प्रैक्टिस करो, फिर उसके बाद ऑन फूड दिए गए हैं उस पर प्रैक्टिस करो, तो उस पर अभी प्रैक्टिस चल रही है। अभी सीपीयू निकाला, अभी सीपीयू कर रहा हूँ मैं, अभी सीपीयू निकाला, अभी सीपीयू कर रहा हूँ। ईएमसी कर लिया है, पावर आईसी भी कर लिया है, चार्जिंग आईसी, नेटवर्क आईसी सब कुछ हो गया, अभी सीपीयू भी कर रहा हूँ। सारी डायग्राम के बेस पे कराई जा रही है। अगर डायग्राम के बेस पे हम रिपेयरिंग करेंगे तो बिल्कुल हमें अच्छे से पता लगेगा। अगर रिपेयरिंग प्रोफेशनल लेवल पे करनी है तो डायग्राम के बेस पे ही होती है, ऐसे रिपेयरिंग नहीं होती। बिना डायग्राम का आपको कैसे पता लगेगा कि ये इससे लाइन अटैच है, यहाँ पे यहाँ गई, यहाँ से यहाँ गई, तो बिना डायग्राम के रिपेयरिंग पॉसिबल नहीं है। प्रोफेशनल लेवल अगर आपने अच्छे डीप लेवल में समझना रिपेयरिंग को, आईसी की डाटा शीट होती है। ये जितनी भी पावर आईसी है मेरी, इसके अंदर ये जो बॉल्स है ना, एक बॉल्स क्या काम कर रही है, कौन सी ग्राउंड है, कौन सी एनसी है, एनसी मतलब नॉट कनेक्टेड है, कौन सी वीरेज में जा रही है, वीरेज पावर आईसी में जा रही है, चार्जिंग आईसी में जा रही है, सीपीयू में जा रही है, एमएमसी जा रही है। ये पूरी जो नॉलेज हमें सर की वजह से मिली है, तो बिल्कुल डीप लेवल में समझाया जाता है हमें यहाँ पे। चार्जिंग सेक्शन में कौन कौन सी लाइनें का क्या काम करती है, ओबीपी की सर्किट हमारा क्या काम करता है, पावर आईसी हमारा क्या काम करता है, चार्जिंग आईसी से वोल्टेज कहाँ जा रही है, मतलब पिन से लेके बैटरी कनेक्टर तक पूरी डीप नॉलेज यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से हमको सिखाई जा रही है। तो ये सारा हमने बनाया है। शेड्यूल सुबह 10 बजे से लेके शाम को 8-9 बज ही जाते हैं। उसके बाद 2-3 घंटे हमें खाने को मिलते हैं, खाना वाना खाना। उसके बाद फिर से नाइट स्टडी स्टार्ट होती है, जो कि 2-3, उसके बाद हम खुद की स्टडी करते हैं जहाँ तक 3-4 बज जाते हैं। तो बिल्कुल प्रॉपर डीप लेवल में स्टडी हो रही है हमें। पैसा कौन सा आपने इतना लिया, 22,000 रुपये में पूरा डीप। इधर लोग 70,000 रुपये लेते हैं, 80,000, 90,000 रुपये लेते हैं, तो उसमें भी अच्छी तरह बताते नहीं है। तो नाम है रॉयल इलेक्ट्रॉनिक, बड़ी ब्रह्मना।